काशी किसी को नहीं छोड़ती। काशी जो आया वो कभी न लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई। शिव पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गौरी। जहां पहुंचे शब्द तो वेद बने और तुलसी पहुंचे तो रच गया श्री रामचरितमानस। भारत जितना अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, उतना ही अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। बात चाहे मध्य प्रदेश में मिलने वाले स्वादिष्ट नमकीन की हो या फिर राजस्थान की दाल बाटी और गुजरात के फाफड़ा और ढोकले की, इन सभी के स्वाद ऐसे हैं कि जिन्हें एक बार खाने के बाद व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। ऐसे ही कुछ स्वादिष्ट व्यंजन भारत के एक दूसरे प्रसिद्ध राज्य उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी बनारस यानी काशी में मिलती है, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटक इन स्वादिष्ट व्यंजनों एवं शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयों का स्वाद चखने से खुद को रोक नहीं पाता। इतने सालों में इस नगर का चेहरा भले ही बदल गया हो, मगर यहाँ के लोगों की मस्ती और आपसी प्यार में कोई बदलाव नहीं आया है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। इतने सालों में वैभव और परंपराओं की ऊंचाइयों के साथ साथ मैंने विनाश भी देखा है। दुनिया में कई सारे सभ्यताएं विकसित हुई और ध्वस्त हो गई। बड़े बड़े शहर इतिहास के गर्त में चले गए, परंतु यह भव्य काशी इतिहास की क्रूर प्रहारों को सहता हुआ जीवन चक्र को सदियों से चलाता आ रहा है। और इन प्रहारों का गवाह बना पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर। इतिहास की किताबों के अनुसार सल्तनत काल की कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1194 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़वाया। कहा जाता है कि 1585 में मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल ने इस मंदिर को मरम्मत करवाया। फिर आया साल 1669, जब औरंगजेब ने इस पवित्र देवस्थान को एक बार फिर तोड़वा कर वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बनवाया। वह आज मंदिर के बगल में मौजूद है। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। आज ना जाने ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर काशी में समाये हुए हैं, जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। मगर शिव कौन है? शिव समस्त ब्रह्मांड है।
शिव वो चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आप कभी शिव के बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। आपका मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसलिए शिव को विश्वरूप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। सारनाथ, वाराणसी की मनमोहक भूमि, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे आज हम व्हील ऑफ धर्मा के नाम से जानते हैं। ये कहानी 2500 साल पहले शुरू होती है, जब सिद्धार्थ गौतम ने एक आध्यात्मिक खोज शुरू की, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आत्मज्ञान की तलाश में और पीड़ा के चक्र से बचने के लिए गौतम बुद्ध बोधि पेड़ के नीचे सांत्वना पाते हुए सारनाथ पहुँचे। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस गहन शिक्षा ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, दुनिया भर में अपने पंख फैलाए, जीवन को छुआ और कई सारे लोगों को आंतरिक शांति प्रदान की। बुद्ध की शिक्षा ने लोकप्रियता हासिल की और एक महत्वाकांक्षी सम्राट अशोक का ध्यान आकर्षित किया। बौद्ध धर्म के संपर्क से प्रभावित होकर अशोक ने इसे न केवल एक धर्म के रूप में, बल्कि अपने साम्राज्य के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अपनाया। इन प्राचीन खंडहरों में कदम रखना टाइम कैप्सूल में कदम रखने जैसा है, जहां हर पत्थर अतीत की कहानी कहता है। क्या आप उन अनगिनत चर्चाओं, पवित्र मंत्रों और ज्ञान की गूंज की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इन दीवारों से गूंजती थी? ये सचमुच एक विनम्र अनुभव है। यदि आप कभी वाराणसी के आसपास हो तो इस अद्भुत जगह पर पैर रखने का अवसर ना चुके। प्राचीन खंडहर और पवित्र ऊर्जा आपके मन को शांत रखेगी और आप अपनी आध्यात्मिक जागृति पा सकेंगे। महादेव की नगरी में घाटों का बड़ा महत्व है। ये मुक्ति और मानव दुख के अंत के लिए एक मंच माने जाते हैं। एक कहावत है कि जीवन और मृत्यु के हजारों चक्रों के बाद भी कोई निश्चित नहीं है कि उसे मोक्ष मिलेगा या नहीं, लेकिन काशी में ये एक ही जन्म में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ लगभग 84 घाट हैं। यदि जीवन का आशीर्वाद दशाश्वमेध घाट से शुरू होता है तो मणिकर्णिका घाट पर समाप्त होता है। काशी में आपका सफर मणिकर्णिका घाट के बिना अधूरा है। यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा स्पष्ट है। बताया जाता है कि इस घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। यहाँ हर साल लगभग 28,000 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती भगवान शिव के अपमान के चलते अग्नि में कूद गई थी, उस समय उनके जलते शरीर को भगवान शिव हिमालय तक ले गए। महादेव को अनंत पीड़ा में देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र देवी सती के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। वो सभी टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उन्हें शक्ति पीठ घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी। दरअसल कान की बालियों को संस्कृत में मणिकर्णिका कहते हैं, इसलिए इस घाट का नाम भी मणिकर्णिका घाट पड़ा। तब से ये स्थान विशेष महत्व रखता है। हर सुबह जैसे ही सूरज आकाश को सुनहरे रंगों से रंगता है, आत्माओं की राख गंगा के पवित्र जल में समाहित होकर जीवित हो उठती है। इसलिए काशी में कहते हैं मणिकर्णिका इसलिए गंगा किनारे है क्योंकि जिनके पास कोई ना हो उनके पास रोने के लिए गंगा होती है। मृत्यु सिर्फ कुछ समय की सहानुभूति के अतिरिक्त और कुछ प्रदान नहीं कर सकती, जबकि जीवन तुम्हें सब कुछ दे सकता है। मरकर तुम कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते, पर जीवित रहकर कम से कम ये तो सिद्ध किया जा सकता है
कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे जिया जा सकता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि ना पहली बार खुद नहा सकता है और ना आखिरी बार। इसलिए दोस्तों, हंसिए, मिलिए, बातें करिए। रूठने से क्या साकार होगा? ना तुम जानो ना हम जाने कब क्या आखिरी बार होगा। मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात हुई ना